नमस्कार, आप देख रहे हैं सचमुच प्रकाश और मैं हूं आपके साथ प्रकाश पंड्या। जैसा एक दिन पहले मैंने आपको कुछ आंकड़ों का मायाजाल दिखाया था और आपसे कमिटमेंट किया था कि इन आंकड़ों का रहस्य मैं बहुत जल्दी अनावृत करूंगा या इसका खुलासा करूंगा। 154, 2015, 30.8, 25.6, ये कुछ मैंने आपको संख्यात्मक आंकड़े बताए थे। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले हम जान लेते हैं ब्रिटेन के मशहूर उद्योगपति वॉरेन बुफे क्या कहते हैं। वो कहते हैं एन इडियट विथ ए प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट ए प्लान। यानी परम विद्वान व्यक्ति को बिना योजना के चलने पर योजनाबद्ध तरीके से चलने वाला कोई मूर्ख शिकस्त दे सकता है। यानी जीवन में जो सफलता का फार्मूला या फंडा है वो है टाइम मैनेजमेंट का, समय प्रबंधन का। प्रबंधन के साथ में शब्द ही धन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सब समझ सकते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन प्रबंध धन है। तो आइए आज चर्चा करते हैं इस सत्र में जिन्होंने बोर्ड परीक्षा यानी 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश ले लिया है और आगामी फरवरी माह में यानी 2027 में वो बोर्ड परीक्षा में बतौर परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं। ये जो 154 215 का फार्मूला है, पहले उस पर आपको चर्चा कर लेता हूँ, आपके साथ में इसका खुलासा कर देता हूँ। 154 हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान है, उन्होंने 154 दिन, मैंने जो बेसलाइन तय की है, आधार तिथि तय की है इन कार्य दिवसों की गणना की, वो 31 जनवरी 2027 है। यानी जुलाई 2026 से 31 जनवरी 2027 तक स्कूल में पढ़ाए जाने वाले दिनों की संख्या 154 यानी 154 है। जबकि कुल दिनों की संख्या जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, फिर अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन, फिर दिसंबर जनवरी के 31 दिन, इन सबको मिलाते हैं तो 215 दिन बनते हैं। अब इसका समीकरण अपन जान लेते हैं कि एक बोर्ड परीक्षार्थी के पास आज से लेकर के, चूंकि जुलाई के 4 दिन बेशकीमती 4 दिन व्यतीत हो चुके और उम्मीद है कि ये चारों दिन आपने चौकन्ने होकर बिताए होंगे, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 154 दिनों में जुलाई के जो वर्किंग डेज हैं कितने, 27। इन वर्किंग डेज के हिसाब से हम जुलाई के 27, अगस्त के 23, सितंबर अक्टूबर के 24, फिर नवंबर के 14, दिसंबर के फिर 25, जनवरी के फिर 17, इन सबको मिला देते हैं तो ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान है उसके अनुसार ये वर्किंग डेज 154 बनते हैं। जबकि मैंने सामान्यतः अपने पूरे कार्य दिवसों की या यूं कहें कि पूरे दिनों की गणना करके बताया तो वो संख्या 215 बनती है। आइए अब विषयवार चर्चा करते हैं कि 10th में पढ़ने वाले और 10th में बतौर एग्जामिनी जनवरी या जब भी एग्जाम होते हैं फरवरी, उसमें अपीयर होने वाले स्टूडेंट को 6 सब्जेक्ट के हिसाब से कितने दिन मिलेंगे और 12th के स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट के हिसाब से कितने दिन मिलेंगे। तो आइए इसकी पूरी गणितीय तरीके से गणना कर लेते हैं। आप ध्यान से इसको सुनेंगे, लेकिन एक अनुरोध, एक आग्रह, गुजारिश उन सब से, यदि आप पेरेंट्स हैं तो मेरी यह बात आपके लिए और आपके बच्चों के लिए है। आप टीचर हैं तब भी आपके लिए और आपके बच्चों के लिए है। लेकिन एक खास बात, ना आप टीचर हैं ना आप पेरेंट्स हैं, तो ये बात आपके अलावा उन दोनों के लिए है जिन्हें आप अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं और समझते हैं 154 दिनों का और 215 दिनों का गणित। प्रिय अभिभावकों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय अध्यापकों और मेरे प्रिय दर्शकों, शुभचिंतकों, आइए चर्चा करते हैं इन 154 दिनों को डिवाइड करके देखते हैं विषयवार और 215 दिनों को भी डिवाइड करके देखते हैं विषयवार। यदि आप 12th में हैं तो आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, 3 ऑप्शनल और 2 कंपलसरी। कुल जो दिन है 154, उनके हिसाब से आपको प्रति विषय 1 जुलाई से 31 जनवरी तक 30 दिन 8 घंटे मिलेंगे। यदि आप 10th में हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान ने जो शिविरा में कैलेंडर जारी किया है उसके हिसाब से जुलाई से यानी 1 जुलाई से 31 जनवरी 2027 तक 6 विषयों के हिसाब से आपको मिलेंगे 25 दिन 6 घंटे।
यानी कि 12th के हिसाब से आपको प्रति विषय 30 दिन 8 घंटे और 10th के हिसाब से 6 विषयों के दृष्टि से हम देखें तो 25 दिन और 6 घंटे का समय आपके पास में है। कितना आप मिनट टू मिनट उपयोग करते हैं आप पर निर्भर है। अब हम गणना करते हैं 215 दिनों की जो कुल हमारे पास हैं, जिसमें अवकाश के दिन भी आ गए जब आप स्कूल नहीं जा पाएंगे या औपचारिक तरीके से स्कूल नहीं चलेगी, और वो दिन भी आ गए जो आपके वर्किंग डेज हैं। उनकी गणना 1 जुलाई से 31 जनवरी 2027 तक 215 दिन बनती है। अगर आप 12th में हैं, 5 विषयों में आपको प्रत्येक विषय के लिए मिल रहे हैं 43 दिन, और 10th में हैं और 6 विषय हैं तो आपको मिल रहे हैं 35 दिन 8 घंटे। अर्थात आप कैसे इन दिनों का और इन दिनों के साथ इन घंटों का विषयों की तैयारी करने के लिए उपयोग करते हैं आप पर निर्भर है। एक कथन है समय और ज्वार को लेकर के, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी समय है और ज्वार है वो किसी का इंतजार नहीं करता। आपको लग रहा होगा कि आज 4 जुलाई है, अभी 31 जनवरी 2027 की चिंता क्यों करें या उस पर चर्चा क्यों करें, तो समझिएगा कि 31 जनवरी 2027 चुटकी बजाते ही हमारे सामने उपस्थित होने में ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। 3 बातों की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहले विद्यार्थियों का, फिर अभिभावकों का और फिर शिक्षकों का। वो 3 बातें अगर आप आज से 31 जनवरी 2027 तक सेकंड टू सेकंड फॉलो करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपने जो सोच रखा है वो आप पर मिलने से कोई रोक सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से जो कार्य दिवस हैं 154 यानी 154, और स्कूल कार्य दिवसों के अलावा जो कुल समय अवधि हमारे पास उपलब्ध है 215 दिनों की। 3 बातें जो खास ध्यान रखनी है प्रत्येक परीक्षार्थी को, विद्यार्थी को। पहली, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात पर बहुत गंभीरता से सोचते रहें। दूसरी, किसे सुनना है और किसे अनसुना कर देना है, इस पर भी आप ध्यान रखें। तीसरी और आखिरी, कौन हमारे साथ होगा या रहेगा और कौन हमारे साथ नहीं होगा या नहीं रहेगा। ये तीसरा जो मेरा परसेप्शन है, जो अवधारणा पर मेरा बिंदु है, वो है कंपनी पर। आप अपने मित्रों का चयन करते समय, उन्हें साथी बनाते समय इस बात पर गंभीरता से सोचेंगे कि आप किनके साथ रहेंगे और किन्हें साथ रखने से अवॉइड करेंगे। उम्मीद है 154 और 215 दिनों का ये फार्मूला आपके इस सत्र को कारगर बनाएगा। आप जो सोच कर चल रहे हैं वैसा आपको परिणाम देगा। और सबसे अहम बात, फिर से 90 मिनट का प्लान बनाएं, 9 घंटे मेहनत करें, आपको 19 घंटे का परिणाम मिलेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है, अगर आप बिना योजना बनाए, बिना प्लान किए 19 घंटे भी मेहनत करेंगे तो आपको 90 मिनट का परिणाम मिल जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके लिए यह सत्र शुभ हो, मंगलमय हो और आपके अभिभावकों के साथ साथ आपके शिक्षकों की उम्मीद पूरी करने वाला हो। अध्यापकों के लिए कहूँगा कि आपकी और आपके विद्यार्थियों की उम्मीद पूरी करने वाला हो। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी कारगर, उपयोगी और सबके लिए हितकर मुद्दे पर मुलाकात होगी। कीजिए इंतजार। नमस्कार।